के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खबरें। गुरुवार को मिशन शक्ति अभियान 4 के तहत जागरूक मीडिया कार्यशाला में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान पर विचार व्यक्त किए गए। महिलाओं के सम्मान से देश में समृद्धि आएगी, तभी देश महान बनेगा। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा भी देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सम्मान के बिना किसी भी समाज को सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता में है। यह बातें उप निदेशक, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी वाराणसी मंडल, जिला प्रोबेशन अधिकारी वाराणसी, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला कल्याण प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने गुरुवार को मिशन शक्ति अभियान 4 के अंतर्गत जागरूक मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सीफार के सहयोग से रथ यात्रा स्थित होटल में आयोजित मंडल स्तरीय कार्यशाला में वाराणसी मंडल और जिले के अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बाल एवं महिला हिंसा के खिलाफ सरकार सख्त है और ऐसी हरकतें करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क है। इसके साथ ही बाल संरक्षण आयोग एवं चाइल्ड लाइन बाल सुरक्षा के लिए लगातार सक्रिय है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कार्यशाला में मिशन शक्ति अभियान 4 एवं महिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं और मंडल स्तर की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि वाराणसी मंडल में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत अब तक 2.29 लाख लाभार्थी लाभान्वित किए जा चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत मंडल में 360 महिलाओं एवं बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है। वन स्टॉप सेंटर ने अब तक 5000 महिलाओं को मदद पहुंचाई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जून 2021 से अब तक 744 पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत जुलाई 2021 से अब तक 458 बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत अब तक लगभग 1.15 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष स्नेहा उपाध्याय, जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजीपुर प्रभात कुमार, जिला महिला कल्याण अधिकारी अंकिता श्रीवास्तव, बाल संरक्षण अधिकारी निरुपमा सिंह, महिला शक्ति केंद्र की प्रियंका राय, यूनिसेफ की रिजवाना खान सहित चंदौली, गाजीपुर व जौनपुर से आए प्रोबेशन विभाग के अधिकारी सहित सिफार के मृदुला सिमाली, सुरेंद्र बहादुर सिंह एवं अन्य लोग उपस्थित थे। तो महिलाओं को ज़्यादा मौका नहीं देना चाहिए। तो वो अलग अलग व्यक्ति के अपने विचार हैं और ये विचार ऐसा नहीं कि आज के हैं। ये मिशन शक्ति का उद्देश्य भी यही है कि ये जो विचार है कहीं ना कहीं बचपन से हमारे बीच, हमारे समाज में। तुलसी घाट पर स्नान करने गए युवक की बुधवार देर रात गंगा में डूबने से मौत हो गई। रोग के बावजूद तुलसी घाट पर स्नान करने गए युवक की बुधवार की देर रात गंगा में डूब जाने से मौत हो गई। उसके साथी को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। एनडीआरएफ के जवान देर तक डूबे युवक की तलाश गंगा में करते रहे। सूचना पर पहुंचे स्वजन समझ नहीं पा रहे थे कि युवक कब यहां आ पहुंचा। अर्दली बाजार के उल्फत बीबी का हाता निवासी ईशू आइसक्रीम का स्टॉल लगाता है। वैवाहिक समारोह में भी साथियों के साथ स्टॉल लगाने जाता था। बुधवार को भी उसे लंका क्षेत्र में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में आइसक्रीम का स्टॉल लगाने का काम मिला था। अपने साथियों दिलीप और राहुल के साथ वहां गया था। वैवाहिक समारोह खत्म होने के बाद तीनों साथी बाइक लेकर रात में घूमने निकले। इसी दौरान गंगा घाट पर आ गए। रात 3 बजे इधर उधर घूमने के बाद तुलसी घाट पर आकर बैठ गए। कुछ लोगों को गंगा में स्नान करता देख तीनों ने भी स्नान करने का मन बनाया और पानी में उतर गए। लगभग 20 मिनट तक पानी में खेलते रहे। इसी दौरान दिलीप और ईशू गहरे पानी में चले गए। उन्हें डूबता देख एक व्यक्ति ने अपना गमछा फेंका तो उसे दिलीप ने पकड़ लिया। ईशू ने भी खुद को बचाने के लिए दिलीप का पैर पकड़ा, लेकिन उसका हाथ छूट गया। जब तक उसे बचाने की कोशिश की जाती तब तक ईशू नदी में समा गया। उसके साथ ही दिलीप और राहुल ने इसकी सूचना उसके घर पर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन रात होने की वजह से तलाश नहीं की जा सकी। सुबह एनडीआरएफ के जवान देर तक ईशू की तलाश गंगा में करते रहे। ईशू तीनों भाइयों में बीच का भाई था। बड़ा भाई सोनू फोटोग्राफी करता है। सबसे छोटा भाई विशाल एक आइसक्रीम की एजेंसी में काम करता है। बेलू कहाँ आए थे आप लोग? लोग 80 पर आए थे। कितने बजे? वही मैक्सिमम 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। अच्छा, कौन कौन आया था, नाम बता दो एक बार। हम आए थे, ईशू आया था, राहुल आया था। अच्छा, कौन डूबा है? ईशू। कहाँ का रहने वाला है? अर्ली में। क्या करता था ईशू? वो काम आइसक्रीम का काम करता था। अच्छा,
तो डूबने के बाद किसको सूचना दिए थे तुम? 112 पर फ़ोन किया गया था। तो उसके बाद बचाव कार्य तुरंत मिल गया था? नहीं, बचाव कार्य जब भी आया तो ये इस टाइम पर जो अच्छा, एनडीआरएफ द्वारा बचाया। चौकी से कुछ बोला गया जो पुलिस? चौकी से सब लोग आया है, पूरा कार्रवाई हुआ है। अच्छा। नाम, पता, एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर लिया गया। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे सुबह, क्या हम लोग टहलते घूमते हुए आए तो 3-4 लोग नहा रहे थे, उनको देख कर हम लोग मुड़ के नहाने का, हम भी लोग। अच्छा, यहाँ चेतावनी लगी है उसके बाद भी आप लोग नहा रहे हैं। चलो। सर्किट हाउस में केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को उद्यमियों एवं व्यापारियों से संवाद किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी गुरुवार को सर्किट हाउस में उद्यमियों एवं व्यापारियों से संवाद किए। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याएं सुनी। यहाँ के उद्यमियों और व्यापारियों ने तमाम समस्याएं रखी। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि 1 माह के अंदर सारी समस्याओं का नीतिगत निस्तारण किया जाएगा। साथ ही वाराणसी में पुनर्गठन एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के नए कार्यालय खोलने की भी बात उद्यमियों से की और व्यापारियों से वार्ता के बाद मंत्री ने यहां के टैक्स बार एसोसिएशन और सीए एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। महानगर उद्योग व्यापार समिति के संरक्षक श्री नारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेमनाथ मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा आदि ने 11 सूत्री मांगें तैयार रखी। उनका कहना था कि सरकार अगर इनकी इन समस्याओं का समाधान कर दे तो व्यापार और आसान हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार निश्चित तौर से व्यापारियों के हित के लिए, सभी समाज के हित के लिए काम करती है। और जीएसटी चूँकि नया अभी लागू हुआ है और तमाम शिकायतें हम लोग के पास आ रही थी, तो उसके संबंध में हम व्यापारियों से स्वयं मिल करके कि किन किन प्रकार की समस्याएं उनको आ रही हैं, ताकि उसमें कहाँ कमी है उसको हम लोग ठीक कर सकें, उसकी आज बैठक करने में आए। बढ़ती हुई महंगाई को काबू में करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं एक कुछ फेज के लिए होता है, और अगर इस बीच आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने 2 मरतबे पेट्रोल डीजल का भी दाम घटाया, जो हमारे इंपोर्ट होने वाले सामान थे उस पर कस्टम घटाया, जो चीज़ें ज़्यादा बाहर जा रही थी उसको एक्सपोर्ट पर रोक लगाया। ऐसे तमाम प्रयास हो रहे हैं और बहुत जल्द महंगाई कंट्रोल में आएगी। यूपी देश का आर्थिक हब बनने की ओर है, ऐसे में दंगाइयों के द्वारा हिंसा करने में इंडस्ट्री और इन्वेस्टर क्या किस तरह से? अगर आप देखें जिस प्रकार से यूपी में दंगाइयों ने दंगा किया, अब कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी असामाजिक तत्व, चाहे वो किसी भी समाज का हो, बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है इको फंडिंग का क्या लगता है? नहीं समझा नहीं मैं फिर से। इको फंडिंग देश के लिए कैसे? निश्चित तौर से पूरा आप देखें, अगर इस समय भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। इंपोर्ट हमारा, एफडीआई हमारा निश्चित तौर से करीब 500 अरब डॉलर से ज़्यादा 8 साल में मोदी सरकार में आया है, और रिकॉर्ड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 436 अरब डॉलर के करीब हमारा एक्सपोर्ट है कोविड काल होने के बाद। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में हमारी सुधार हो रही है और प्री कोविड के स्तर में पहुँच गए। अब कानून अपना काम कर रही है, और इस भक्ति प्रदर्शन का कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए या कानून को अपना काम करने से रोकने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मैदागिन के मालवीय मार्केट के दुकान संख्या 13 में बुधवार की सुबह आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वाराणसी के मैदागिन कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय मार्केट की दुकान संख्या 13 में अचानक भोर में आग लग गई और दुकान धू कर जलने लगा। दुकान में लगी आग को देखकर आस पड़ोस के लोगों ने इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर बुलवाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सीढ़ी लगाकर पहली मंजिल पर दाखिल होते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तब तक दुकान में लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे दुकान के मालिक चंदर की जलती हुई दुकान को देखकर चंदर की आंखें पथरा गई। बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाते हुए मीडिया से बात करने के लिए तैयार हुए और बताया कि सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि दुकान में आग लग गई है। भाग कर पहुँचा तो देखा कि फायर ब्रिगेड और पुलिस आग बुझाने में जुटी है। बाइट चंदन। मैं चंदर कवात्रा मलदैया में रहने वाला लक्ष्मण नगर निवासी। क्या चीज़ दुकान कहाँ पे है ये? दुकान है भैया। हाँ, सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट से हुआ। जब तक आए तब तक भैया लोग दमकल वगैरह आ चुकी रही, काम शुरू हो गया। कितने के
लमसम में नुकसान हुआ है आपका? लग तो रहा है काफ़ी लग रहा है सामने, नुकसान को मत बताइए। फिर भी लग तो रहा है काफ़ी हिसाब से। अच्छा, आकलन नहीं हो पाएगा फिर भी, लेकिन है काफ़ी। आकलन करके बताया गया। मैं फायर सर्विस के सवारी में मेरे देख रेख में सब आग को बुझाया गया और कुशल कार्य संपन्न हो गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। जनता का भी सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा। क्या चीज़ की दुकान थी, कितने में पता चला आपको? ये कपड़े की दुकान थी, ऊपर गोदाम है, जिसमें गोदाम में ये आग लगी हुई थी। तो फायर द्वारा पूरे रूप से बुझा दिया गया, उनको समझा बुझा दिया गया कि आप लोग आगे करके अपना बचाव करें ताकि आगे ये पुनरावृत्ति न हो। एक बार पर्चे बता दें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दक्षिण भारतीय छात्रों ने छात्र अधिष्ठाता से मिलकर एक दक्षिण भारतीय खानों की मेस खोलने की मांग रखी। BHU में पढ़ रहे दक्षिण भारतीय छात्रों ने छात्र अधिष्ठाता से मिलकर BHU में एक दक्षिण भारतीय खानों की मेस खोलने की मांग रखी। छात्रों ने अपनी मांग के संबंध में एक मांग पत्र छात्र अधिष्ठाता को सौंपा। छात्रों ने अपने मांग के समर्थन में कहा कि चूंकि उन्हें शुरू से ही दक्षिण भारतीय खाने की आदत है और अब BHU में दक्षिण भारतीय खाने की मेस न होने के कारण और मेस में खाने की खराब गुणवत्ता कारण भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने ज्ञापन में यह मांग किया है कि किसी भी हॉस्टल में एक दक्षिण भारतीय खाने की मेस खोली जाए और खाने की गुणवत्ता सही की जाए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस दौरान राणा रोहित, प्रशांत, नीतीश, संजीत, नवीन, किशोर, वेंकटेश्वर सहित दर्जनों छात्र मौजूद थे। दरअसल जैसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तमाम सारे प्रदेशों और देशों के छात्र, विभिन्न देशों के छात्र यहाँ पे आते हैं पढ़ाई लिखाई करने। साउथ के भी बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। संख्या को देखो तो 700 स्टूडेंट जो है हर साल आते हैं।
लेकिन आप देखेंगे उनके खान पान और तमाम तरह के तौर तरीके जीने के जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन से अलग है। लेकिन BHU के भीतर जो मेस संचालित होते हैं, जो कैंटीन संचालित होते हैं, वो मुख्यतः नॉर्थ इंडियन वेशभूषा में होते हैं, जैसे चावल रोटी, जिनको ये लोग खाने के बाद में डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इवन जो है उन्हें वोमिटिंग और तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो आज लगभग 20-25 छात्रों ने हमें फ़ोन किया और ये बताया कि उनकी कई सारी समस्याएं हो रही हैं, कई सारे लोग फूड पॉइजनिंग से ग्रसित हैं। तो ऐसे में हम लोग आज DSW चीफ डॉक्टर और विश्वविद्यालय के तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनसे मिलने आए हैं और हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि BHU के भीतर एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, कैंटीन हो, मेस हो, जहाँ पे साउथ इंडियन फूड भी दिया जाए या फिर अन्य जहाँ से भी छात्र आते हैं बड़ी संख्या में। स्वामी अविमित्रानंद ने विद्या मठ में पत्रकार वार्ता करके कहा कि मुझे ज्ञानवापी में प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा करने से रोकना न्याय संगत नहीं था। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य और केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ के प्रभारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को अपने मठ में पत्रकार वार्ता कर कहा कि अपने गुरु के आदेश पर हम 100 करोड़ सनातनियों की ओर से पूजा के लिए जा रहे थे और हमने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि प्रशासन के रोकने पर मैं अकेले एक हाथ में दंड और एक हाथ में पूजा की थाली लिए जहाँ तक जाने के लिए तैयार था और मठ से निकला भी, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने हमें न्यायालय का हवाला देकर बलपूर्वक मठ के अंदर ही रोक दिया, जबकि ऐसा कोई आदेश न्यायालय ने नहीं दिया था। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि देश में 7 लाख गांव और 4.5 लाख शहरों के मोहल्ले हैं। ज्ञानवापी में प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग की प्रतीक पूजा अब शुक्रवार से रोजाना एक गांव और मोहल्ले में कराई जाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता देश के एक गांव और शहर में जाएंगे। हम अपने धार्मिक दायित्व के निर्वहन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से आदिष्ट होकर के हम प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर की पूजा के लिए 100 करोड़ सनातन धर्मियों और अपने आचार्य की ओर से आए थे। हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा वर्जित किए जाने पर हमने अपने साथ के लोगों को भी मठ में छोड़ा। एक हाथ से दंड और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लेकर के अकेले पैदल चलते हुए जहाँ तक जाने दिया जा सके, जहाँ तक सब जाते हों, किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश न करने की बात कहते हुए हम पूजा के लिए जा रहे थे। लेकिन वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा न्यायालय की बात कह करके, जबकि न्यायालय का कोई आदेश दिखाया नहीं गया, केवल न्यायालय 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 रटते हुए हमको बलपूर्वक हमारे मठ में ही रोक दिया गया। और ऐसा करके 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मियों की जो अभिलाषा थी कि अपने प्रकट हुए भगवान की हम पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद ले सकें और न पूजा करने का जो दोष है उससे बच सकें, ये वंचित कर दिया गया 100 करोड़ सनातन धर्मियों, जिसके फलस्वरूप धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार पूजा के लिए चल देने के बाद हमको रोके जाने के कारण पूजा न कर लेने तक हमने अन्न जल का परित्याग किया। लगभग 108 घंटे तक हम अन्न जल का परित्याग करके बैठे रहे। गुरु आज्ञा आई कि तुम अब ये व्रत छोड़ दो, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ये कहता है कि अगर किसी धर्म कार्य में हम लगे हुए हैं और उस समय हमारे गुरु अगर हमको बुला लेते हैं और वो कार्य अधूरा छूट जाता है तो वो धर्मशास्त्र की दृष्टि से अधूरा नहीं माना जाता, बल्कि वो पूरा ही माना जाता है। इसलिए गुरु आज्ञा के आने पर हम उठे और हमने स्वास्थ्य लाभ किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा हमको न्यायालय की बात कह करके बलपूर्वक मठ के अंदर घुस करके पुलिस ने रोक दिया पूजा करने से, हमने अध्ययन किया। हमने आपको पहले भी बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के और जो वाराणसी के सिविल जज हैं उनके दिए गए इस संदर्भ के निर्णय का अवलोकन किया। हमने पाया कि सर्वे के दौरान जब शिवलिंग दिखाई दिया, अपार्टमेंट के अंदर बिजली संविदा कर्मियों पर बिजली चेकिंग के दौरान हुए मारपीट के विरोध में विद्युत कर्मियों ने धरना दिया। सिगरा नगर निगम विद्युत उपकेंद्र में बिजली संविदा कर्मी
पर बिजली चेकिंग के दौरान अपार्टमेंट के अंदर लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करने के खिलाफ विद्युत कर्मियों ने धरना दिया। बिजली कर्मियों ने धरना के दौरान मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। धरनारत लोगों ने बताया कि 15 जून की रात्रि 11 बजे के आसपास सिगरा क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट में एसडीओ के आदेश पर बिजली चोरी रोकने के लिए बॉक्स सील करने के लिए संविदा कर्मचारी पहुंचे थे, जिन्हें मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिसको लेकर बिजली कर्मी आक्रोशित दिखे। लोगों ने बिजली चोरी व सरकारी काम में बाधा, मारपीट में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी है। बाइट जेई अरविंद कुमार राय। जब तक प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करता है और हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा का वातावरण नहीं बनाता है, तब तक वो कार्य जिसमें कि लाइन काटना है, चेकिंग करना है, ये कार्य नहीं करेंगे। बाकी कार्य हम करेंगे। उपभोक्ताओं की जो सेवा संबंधी है, जैसे लाइन बिगड़ेगा तो बनाएंगे, ये सब करेंगे। लेकिन जो चेकिंग वाला कार्य है, जिससे कि उपभोक्ता से सीधे हमारा टकराव हो रहा है, ये कार्य हम सुरक्षा मिलने के बाद ही करेंगे और इनकी गिरफ्तारी के बाद। क्षेत्र की लाइन अभी चालू से चल रही है? हाँ, क्षेत्र की लाइन तो चल ही रही। क्षेत्र की लाइन नहीं बंद की गई थी, केवल उस परिसर का काटा गया था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काशी महानगर द्वारा कट्टरपंथी जिहादियों के खिलाफ शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काशी महानगर द्वारा कचहरी नदेसर स्थित शास्त्री घाट पर कट्टरपंथी जिहादियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुए दंगों को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने शास्त्री घाट पर यह प्रदर्शन किया है। इस दौरान दोनों संगठनों ने नुपुर शर्मा को पूर्ण समर्थन देने की बात कहते हुए इस्लामिक कट्टरपंथ पर कार्रवाई करने की मांग की। मैं डॉक्टर चंचल कुमार दुबे, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद वाराणसी। ये आदरणीय हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद वाराणसी। चंचल जी, किस तरह का प्रदर्शन है आप लोगों का आज, क्यों है ये प्रदर्शन? ये है कि जो पूरे विश्व में मुस्लिमों द्वारा जो कट्टरवाद चल रहा है अपने पंथ को लेकर, अपने समाज को लेकर, वो इस देश में, ये देश सबका है, उन्हीं का देश नहीं है। इस देश में रहकर, इस देश की मातृभूमि पर रहकर, इस देश का नमक खा करके, इस देश में रह करके और हिंदुओं के प्रति, इस देश के प्रति जो आक्रोश भरा हुआ है, जो आतंकवाद वो लोग फैला रहे हैं, उसके खिलाफ। कृपा शंकर तिवारी, बजरंग दल सह संयोजक काशी महानगर। कृपा जी, किस तरह का प्रोग्राम है आज आप लोगों? आज पूरे भारत स्तर पर बजरंग दल द्वारा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का काम पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत स्तर पर किया जा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा इस समय भारत में जैसा इस्लामिक कट्टरपंथ जिहाद का कार्य हमेशा निरंतर करते जा रहे हैं, इस पे पूरे हिंदू समाज को जागरण के लिए हम लोग राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया और इसमें उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हम महामहिम से यही और कई मुद्दों पे विस्तार से हम लोगों ने लिख के दिया गया है। क्या नुपुर शर्मा के जो बयान है उसमें आप समर्थन भी कर रहे हैं? नुपुर शर्मा जो भी तथ्य के आधार पे उन्होंने सत्य कहा है और जो भी उन्होंने कहा है उनके धर्म गुरुओं द्वारा भी हमेशा हम समाज को सुनने के लिए मिलता है। उन्होंने हम सत्य पे ही, तथ्य के आधार पे ही सत्य बोला है। आप उसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम समर्थन करते हैं। पूरा बजरंग दल और हिंदू समाज नुपुर शर्मा जी का समर्थन करता है। जो उनके सिर काटने पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। हाँ, तो ऐसे कट्टर जिहादियों को जरूर से जरूर प्रशासनिक कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज आप किसको पत्र देंगे? हम लोग डीएम महोदय को पत्र देंगे, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को। ठीक है। सच के साथ।